हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। The wind blow so ... at night that many trees fell in the park। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। देखिए FIERCELY, इसका अर्थ होता है आपको, ये एडवर्ब है। ठीक है, FIERCELY ये क्या है? तो एडवर्ब है। ठीक है, इसका अर्थ होता है प्रचंड। ठीक है, प्रचंड या फिर प्रचंडतापूर्ण। ठीक है, प्रचंडता, प्रचंडतापूर्ण। तो देखिए पेड़ उखड़ने का कारण है हवा का प्रचंड बहना। प्रचंड या प्रचंडतापूर्ण के लिए FIERCELY, ठीक है, ये एडवर्ब है, इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटेंसली, INTENSELY। इंटेंसली मतलब होता है तीव्रता से। इंटेंसली मतलब होता है तीव्रता से। ठीक है, उसके बाद GENTLY, जेंटली मतलब होता है धीरे धीरे। क्या धीरे? ठीक है, धीरे धीरे। तो जेंटली मतलब होता है आपको धीरे धीरे। तो यहाँ पे होगा FIERCELY। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन विच सिटी। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, न्यू दिल्ली। इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इंडिया गेट कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक डॉट साइन ऑफ एक्सक्लामेशन द ग्रेट लीडर इज नो मोर। तो 3 का क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी अल्लाह द ग्रेट लीडर इज नो मोर। तो देखिए यहाँ पे जो है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है लगा हुआ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अल्लाह यानी हाई शब्द को लेना चाहिए, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग जो है शोक व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड substitution for the given group of words। स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ। तो देखिए 4 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ यानी ऑटोबायोग्राफी, इसका मतलब होता है आत्मकथा। क्या होता है? आत्मकथा। क्या होता है? तो होता है आत्मकथा। ठीक है, उसके बाद देखिए नोवेल मतलब होता है उपन्यास। नोवेल मतलब क्या होता है? उपन्यास। अब बायोग्राफी मतलब दूसरे के द्वारा लिखी गई जीवनी। बायोग्राफी मतलब होता है दूसरे के द्वारा लिखी गई जीवनी। ठीक है, जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंसेज द साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड। तो देखिए साइंस, तो यहाँ पे जो 5 का होगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी एथनोलॉजी। क्या होगा? एथनोलॉजी। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, साइंस ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड यानी एथनोलॉजी। यानी इसका अर्थ होता है मानव जाति का विज्ञान। ठीक है, मानव जाति का विज्ञान। तो यहाँ पे हो जाएगा साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड यानी एथनोलॉजी। ठीक, उसके बाद देखिए द स्टडी ऑफ फैमिलीज या फैमिली हिस्ट्री, इसको बोलते हैं जीनियोलॉजी। ठीक है, जीनियोलॉजी। यहाँ पे जो है जीनियोलॉजी, GENEALOGY, जीनियोलॉजी, इसका अर्थ होता है द स्टडी ऑफ फैमिलीज या फैमिली हिस्ट्री यानी वंशावली बोलते हैं, वंशावली। ठीक है, तो GENEALOGY, इसका अर्थ होता है वंशावली। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि द फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क इज। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, नन हो जाएगा। द फेमिनिन जेंडर ऑफ मॉन्क इज नन। ठीक है, ए ऑप्शन।
तो देखिए मॉन्क मतलब होता है मठवासी, नन मतलब होता है मठवासिनी, ठीक है। सिस्टर मतलब क्या होता है बहन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज, तो 7 का क्या होगा, सी ऑप्शन, क्या होगा मेयर, ठीक है। क्या हो जाएगा मेयर। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा अ मेयर इज एन एडल्ट फीमेल हॉर्स, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, ठीक है। तो मेयर मतलब होता है घोड़ी, क्या होता है घोड़ी, ठीक है। तो याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है द मैटर इज द मैटर इज प्रेजेंटेड अल्फ़ाबेटिकली, चूज अल्फ़ाबेटिकली चूज एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। तो देखिए 8 में एल वाई से समाप्त होने वाला शब्द एडवर्ब होता है, ठीक है। एल वाई से समाप्त होने वाला शब्द क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकली ही यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट अब देखिए हिंदी शुरू होता है, कहता है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा जो है भूतकालिक भेद है, 9 का सी ऑप्शन, पूर्ण भूत, ठीक है। तो देखिए प्रस्तुत वाक्य में क्रिया की समाप्ति का पूर्ण बोध हो रहा है और क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय बीत गए हैं, अतः इस वाक्य में पूर्ण भूत है। 10 है कि पुस्तक का बहुवचन रूप, ए ऑप्शन पुस्तकें, पुस्तक का बहुवचन रूप क्या है, पुस्तकें। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, 11 का बी ऑप्शन, प्रतिनिधि। तो देखिए प्रस्तुत वर्तनी में जब प्रतिनिधि शब्द जो है ये क्या है, शुद्ध है, प्र त हर्षिकार, न हर्षिकार, ध हर्षिकार, ठीक है, प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 12 है कि जिनका प्रयोग, ठीक है, निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं, 12 का सी ऑप्शन निपात, ठीक है। तो निपातों का प्रयोग जो है निश्चित शब्द या शब्द समुदाय या पूरे वाक्य के अतिरिक्त यथार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं है, पर वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समय अर्थ व्यक्त होता है, समग्र अर्थ व्यक्त होता है। 13 नंबर है कि फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 13 का सी ऑप्शन तनुजा, फूल का पर्यायवाची शब्द तनुजा नहीं है, फूल के पर्यायवाची शब्द है सुमन, ठीक है, पुष्प है, प्रसून है तथा कुसुम है। तनुजा जो है ये पुत्री का पर्यायवाची, तनुजा पुत्री का पर्यायवाची। नेक्स्ट परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है, सी ऑप्शन इतना। तो इतना जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है, जबकि सर्वदा जो है कालवाचक क्रिया विशेषण जो है अवयव है, सर्वत्र स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। इतना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सर्वदा कालवाचक क्रिया विशेषण, सर्वत्र स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, बी ऑप्शन, आंशिक शब्द में प्रत्यय है इक प्रत्यय है, ठीक है, हर्ष ई अको इक। तो देखिए आंशिक शब्द में इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय से बने शब्द है लौकिक, ठीक है, क्या है लौकिक, यानी लोक जोर इक, लौकिक। फिर है चारित्रिक, चारित्रिक, लौकिक चारित्रिक यानी चरित्र जोर इक, चरित्र जोर इक। उसके बाद है भौतिक, क्या है भौतिक यानी भूत जोर इक, भौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 16, कहता तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो ए ऑप्शन तत्सम। तो तिलक शब्द जो है तत्सम है और इसका तद्भव शब्द टीका है, ठीक है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया है। फिर अनुमान का विशेषण, ए ऑप्शन अनुमानित, अनुमान का विशेषण अनुमानित होता है। 18 नंबर देखिए 18 नंबर है कि तालब स का उच्चारण स्थान, 18 का ए ऑप्शन तालु, क्या है तो तालु है। तो देखिए तालब स का उच्चारण स्थान तालु है, इसके अतिरिक्त चवर्ग, ठीक है, चवर्ग यानी च छ ज झ य का उच्चारण स्थान भी तालु है। तालब स का जो है
उच्चारण स्थान तालु है। उसके बाद च छ ज झ, यहाँ इसका भी उच्चारण स्थान तालु है। 19 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है कि वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? 19 का ए ऑप्शन अपूर्ण भूत। वह खा रहा था में खा रहा था, यह अपूर्ण भूतकाल है। जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता न हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट, कि राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? 20 का बी ऑप्शन संबंध कारक। तो राम की गाय चरती है वाक्य में संबंध कारक है। ठीक है, राम की गाय चरती हैं वाक्य में संबंध कारक है। कारक एवं उनकी विभक्ति इस प्रकार है जैसे कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, करण से या द्वारा संप्रदान, संप्रदान को के लिए, को के लिए, ठीक है, संप्रदान को के लिए, फिर आपादान से, आपादान, आपादान से, ठीक है, आपादान से, फिर संबंध काके की, संबंध ये होगा काके की, रारेरी, और अधिकरण में पर, भीतर, और संबोधन है हे अजी हो अरे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट फिर है क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे, राम की गाय चरती है वाक्य में संबंध कारक है। ठीक है, क्या है? संबंध कारक। ठीक, उसके बाद देखिए 19 नंबर में था कि वह खा रहा में खा रहा था कौन सा काल है? तो ये बता दिए थे। 21 नंबर देखिए, कहता कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? सी ऑप्शन 2 प्रकार से। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 दृष्टियों से होता है। एक तो होता है रचना या स्वरूप की दृष्टि से तथा अर्थ की दृष्टि से। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक और आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विषम्यवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक तथा संकेतवाचक। फिर अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए 22 का होगा ए ऑप्शन, माता पिता पूजनीय है। तो देखिए माता पिता पूजनीय है, वाक्य अशुद्ध है। इस वाक्य में पूजनीय शब्द के स्थान पर पूजनीय जो है शब्द होना चाहिए, यानी ऐसा होना चाहिए, पूजनीय। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका ये ऑप्शन योजक। तो देखिए एक ही शब्द की आवृत्ति जो है, एक ही शब्द की आवृत्ति एकाधिक बार हो, अर्थात किसी शब्द की पुनरुक्ति हो तो योजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए। और ठीक है, लगाना जाना चाहिए, और दोनों दौड़ो भागो भागो। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे योजक हो जाएगा, 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में योजक चिन्ह। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे देखिए 24 का जो हो जाएगा, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, सी ऑप्शन। तो ठीक है, कालिंदी। तो देखिए गंगा का पर्यायवाची शब्द कालिंदी नहीं है। गंगा का पर्यायवाची शब्द है मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनंदी। ठीक है, देवनदी, सुरसरी, देवसरी, देवापा, ठीक है, देवपगा अन्न। उसके बाद है जाह्नवी, ठीक है, जाह्नवी, विष्णुपदी आदि। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची शब्द है कालिंदी, ठीक है, कालिंदी। उसके बाद है अग्रजा, फिर है रविन्या, कृष्णा, कालगंगा, जमुना, राम भगिनी आदि। 25 नंबर देखिए, 25 उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 25 का होगा सी ऑप्शन 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तद्भव, ठीक है, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। नेक्स्ट देखिए, कहता विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 26 का ए ऑप्शन अश्रु। ठीक है, तो आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता है।
ठीक है। आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि पर्यायवाची शब्द छांटिए शत्रु। तो 27 का बी ऑप्शन अरि। ठीक है। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द और हर्षी का अरि होगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए जैसे सहचर मनुज, ये सब जो है सहचर मनुष्य, ये जो है मित्र के पर्यायवाची। 28 नंबर देखिए, कहता लिंग की दृष्टि से हाथी क्या है। तो 28 का होगा बी ऑप्शन पुल्लिंग। तो देखिए लिंग की दृष्टि से हाथी पुल्लिंग है। हाथी का स्त्रीलिंग रूप हथिनी है। हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या है, हथिनी। नेक्स्ट है कि क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन, तो सी ऑप्शन। तो क्रिया पद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तो 29 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर देखिए, कहता है जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। 30 का होगा सी ऑप्शन। जीत जोर इंद्रिय, जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद होगा जीत जोर इंद्रिय। ठीक है। जीत जोर इंद्रिय। ठीक है। जितेंद्रिय का संधि विच्छेद होगा जीत जोर इंद्रिय। जितेंद्रिय में गुण संधि है। जितेंद्रिय का अर्थ होता है जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया है। जितेंद्र में बहुव्रीहि समास है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।